तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है, ये क्लास 9 और चैप्टर 1। ठीक, अब हमें ये हमारे पास लिखा हुआ कथन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि हमने फर्स्ट पीरियड में यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ाया था, मतलब इसी के लास्ट वीडियोज़ में हमने जब पढ़ाया था कि जो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, वास्तविक संख्या जो होती है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आती हैं, परिमेय और अपरिमेय बताया था हमने। और अपरिमेय कौन कौन संख्या होती हैं, जैसे ये पाई या रूट के अंदर वाली, ये सभी संख्या हमारी कौन सी होती है, वास्तविक। ये होती है परिमेय, और जो हमारी 3/2 यानी बटे वाली संख्या है, ये अपन के रूप में जितनी संख्या होती है वो हमारे पास क्या होती है, परिमेय। लेकिन दोनों संख्या कौन सी होती है, वास्तविक। तो इसने ये पूछा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये हुई, एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या तो होगी क्योंकि ये इसके अंदर आती है। तो हम ये कह सकते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। सेकंड है हमारे पास, इसे लिख लेते हैं हम। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास संख्या रेखा जो होती है वो इस तरह से होती है। ठीक, बीच में 0 होता है, 1 2 3 4 इस तरह से होता है, 1 2 3 4। ठीक, बट ये माइनस में होते हैं, ठीक, इधर प्लस में होते हैं। लेकिन हमारे रूप में ये भी हो सकते हैं, जैसे कि हम सबके नीचे 3 बटे लगा दें तो ये 3 बटे के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक, इस तरह इधर भी कुछ भी ले सकते हैं हम संख्या, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा, कभी इस संख्या मतलब इन पे हमारे पास इस तरह से √3 हो सकता है, कभी नॉट पॉसिबल। अगर हम माइनस का निकालेंगे तो माइनस का √3 तो कभी निकलेगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये -3 हमारे पास प्राकृतिक संख्या थोड़ी होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कथन कैसा, असत्य है। तो हम यहाँ लिख देंगे असत्य, क्योंकि कभी भी पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये हमारे पास -3 पूर्णांक तो है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये नहीं है हमारे पास, इसलिए ये असत्य है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर है। जैसे कि तो स्टूडेंट इसको हम मिटा देते हैं और तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसका, जो इसमें है। देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा है थर्ड में हमारे पास, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो हमने जैसे कि बताया था, वास्तविक संख्या जो होती है वो हमारे पास परिमेय भी हो सकती है, ठीक, और अपरिमेय भी हो सकती है। तो इसने सिर्फ ये बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल यही वास्तविक संख्या है, ये भी तो हो सकती है ना। तो इसने ऑब्वियसली गलत बोला है, तो हम लिखेंगे इसमें आंसर असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। संख्या भी
वास्तविक संख्या होती है। तो ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व। देखिए स्टूडेंट, पहले इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी परिमेय मतलब ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो प्लस वाली संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो हमारे पास, और प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होती है और दूसरी बात वो एक परिमेय संख्या होती है। जैसे 4 है, ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है और परिमेय संख्या भी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 1 होगा तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा, लेकिन हुआ था P/Q के रूप में। तो ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। तो परिमेय हो गया, ये बात तो समझ आती है। ठीक, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ परिमेय है। ठीक है, तो ये परिमेय भी होगी 4। जैसे कि इसका उदाहरण मतलब ये सॉल्व करते हैं हम सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल हमने 4 ले लिया। ठीक है, ये 4 क्या हमारे पास परिमेय संख्या भी है, धनात्मक पूर्णांक भी है और वर्गमूल अपरिमेय है। जब वर्गमूल लगाते हैं वो संख्या अपरिमेय बन जाती है, लेकिन इसका आंसर कैसा आ रहा है हमारे पास 2। ठीक है, क्यों आ रहा है? देखो, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हम 4 को 2 का स्क्वायर और इसे स्क्वायर से रूप में रहता है, तो ये होगा 2। इसका आंसर परिमेय संख्या भी आया और ये क्योंकि 4 एक हमारी परिमेय संख्या है, तो इसमें लिखा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो सभी संख्याओं के धनात्मक वर्गमूल हमारे अपरिमेय नहीं होते, जैसे कि √3 है। अब इसको नहीं कर सकते हम, तो ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन ये नहीं। तो इसने सिर्फ ये पूछा था कि कोई एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसका धनात्मक वर्गमूल मतलब धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल, इसका वर्गमूल चढ़ा के हमारा आंसर परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो वो हमारे पास ये है आंसर। ठीक, जैसे कि आपकी समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। केवल इसमें उदाहरण मांगा है तो इसकी आवश्यकता नहीं है इसे लिखने की, इसलिए और आप इतना ही करें, ये हमारे पास आंसर होगा।